हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस श्रील प्रभुपाद ग्रंथ अध्ययन क्लास में, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं श्री मुकुंद माला स्तोत्र। आशा करते हैं कि आपको अभी आज से जो श्लोक संख्या 3 हम आरंभ करने वाले हैं, इस श्लोक को समझने में उतना ही आनंद आएगा जितना कि आप पिछले 2 श्लोकों में ले पा रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी, बोलो। श्लोक नंबर 3। मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मर्ति त्वत् चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत् प्रसादात्। अनुवाद। हे भगवान मुकुंद, मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ और आपसे आदर पूर्वक याचना करता हूँ कि आप मेरी इस एक इच्छा को पूरा करें कि मैं अपने प्रत्येक भावी जन्म में आपके चरण कमलों का सदा ही स्मरण करता रहूं और उन्हें कभी ना भूलूं। तात्पर्य। जिस संसार में हम रह रहे हैं वह दुखदायी स्थान है। यूं कहा जा सकता है कि यह आत्मा के लिए एक बंदी गृह है। जिस तरह से एक बंदी ना तो कहीं आ जा सकता है न जीवन का पूर्ण आनंद ले सकता है, उसी तरह भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध सारे जीव अपने नित्य आनंद में स्वभाव का अनुभव नहीं कर पाते। उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं रहती, क्योंकि उन्हें जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु, इन 4 प्रमुख व्यथाओं को भोगना ही पड़ता है। भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा यह दंड उन जीवों को दिया जाता है जिन्होंने भगवान को विस्मृत कर दिया है और जो यातना के इस मरुस्थल में स्थायी सुख की योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त इसे भली भांति जानता है। वस्तुतः उसका समस्त जीवन दर्शन इसी ज्ञान पर आधारित होता है। ज्ञान की प्रगति का अर्थ है इस जगत के नग्न सत्य को समझना और इस मृग तृष्णा के क्षणिक सौंदर्य से मोहित ना होना। भौतिक प्रकृति तनिक भी सुंदर नहीं है, क्योंकि यह नकली मोर जैसी है। असली मोर सर्वथा भिन्न होता है और हमें इसे समझने का ज्ञान होना चाहिए। जो लोग नकली मोर को पकड़कर उसका आनंद लेना चाहते हैं तथा वे लोग भी जो नकली मोर के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, किंतु जिन्हें असली मोर की सही जानकारी नहीं होती, वे दोनों समान रूप से भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा मोहग्रस्त होते हैं। वे लोग जो नकली मोर के पीछे पड़े रहते हैं वे सकाम कर्मी हैं, और वह लोग जो नकली मोर की केवल भर्त्सना करते हैं, केवल असली मोर से अनजान बने रहते हैं, वे प्रयोगवादी दार्शनिक कोरे ज्ञानी हैं। इस भौतिक मरुस्थल में सुख की मृग तृष्णा से ऊपर वे शून्य में लीन होना चाहते हैं, किंतु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए आकर। किंतु शुद्ध भक्त इन दोनों मोहग्रस्त श्रेणियों में से किसी से संबंधित नहीं होता। वो ना तो नकली मोर का आनंद भोगना चाहता है, ना ही निराशावश उसकी भर्त्सना करता है। वो तो असली मोर की खोज में रहता है। इस तरह वो ना तो मोहग्रस्त सकाम कर्मी की तरह होता है, ना ही बौखलाए कोरे ज्ञानी की तरह। वो भौतिक प्रकृति के दासों से ऊपर उठा हुआ होता है, क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के स्वामी भगवान की सेवा करने को अच्छा समझता है। वो तत्व को खोजता है और उसे त्यागना नहीं चाहता। वो तत्व है मुकुंद के चरण कमल, और राजा कुलशेखर अत्यधिक बुद्धिमान भक्त होने के कारण उस तत्व को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी छाया के लिए नहीं। भगवान नारायण या मुकुंद का शुद्ध भक्त अपने ऊपर आने वाली किसी भी परिस्थिति से तनिक भी भयभीत नहीं होता। इसलिए अनेक कठिनाइयों के बावजूद ऐसा शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता। यदि संयोगवश उसे नरक जाना पड़े तो भी वो भयभीत नहीं होता, ना ही वो स्वर्ग जाने के लिए उत्सुक रहता है। उसके लिए नरक तथा स्वर्ग दोनों ही हवाई किले हैं। उसे इनमें से किसी से भी कुछ लेना देना नहीं रहता। राजा कुलशेखर द्वारा इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या
श्लोक संख्या 6 में की गई है। राजा कुलशेखर जैसे शुद्ध भक्त भगवान से भौतिक संपत्ति और नाई, सुंदर पत्नी या ऐसी कोई नकली मोर जैसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की वास्तविकता से परिचित होते हैं। यदि संयोगवश उसे ऐसी स्थिति में रख दिया जाता है जहां ऐसी वस्तुएं उसके आधिपत्य में हो, तो वो उसकी निंदा करके उस स्थिति से कृत्रिम रूप से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करता है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, तो हम यहाँ पढ़ने के बाद आज रोकेंगे और इसको समझेंगे कि ये किस तरह से हमारे जीवन में प्रासंगिक है। राइट, तो ये जो तीसरा श्लोक है, इसको यदि हम जिस भाव में बताया गया इसी भाव में स्वीकार करें तो हम भक्ति के उस चरम पथ पर पहुंच सकते हैं जिस चरम पथ पर पहुंचने का हमारा उद्देश्य है, हमारे इस जीवन का उद्देश्य है। तो जैसे कि श्लोक माता जी ने पढ़ा, उस श्लोक को मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमयन्तमर्थम् अविस्मृति स्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मे अस्तु भवत् प्रसादात्। भवत् प्रसादात् क्या है ये प्रसाद, भगवान की कृपा। आपकी कृपा से, भगवत प्रसादात् मतलब भगवान की कृपा से। कौन कह रहा है ये राजा कुलशेखर कह रहे, भगवान की प्रेयर करते हुए भगवान की कृपा की याचना कर रहे हैं। हम सब क्या करते हैं? हम सब भी वही करते हैं ना, क्या भगवान की कृपा की याचना करते हैं, भगवान को प्रे करके, 16 माला जप करके हम भगवान की कृपा चाहते हैं। और मुकुंद अर्थात हे मुक्ति देने वाले, भगवान को मुक्ति देने वाले कहा गया, इसलिए मुकुंद शब्द का प्रयोग किया गया। तो प्रणिपत्य, तद्विधि प्रणिपातेन, ये शब्द वहां पर भी भगवत गीता में प्रयोग हुआ है। तो प्रणिपातेन का अर्थ क्या है कि झुककर, विनम्रता के साथ यदि हम भगवान से निवेदन करें, कभी भी अभिमान के साथ ना करें, तो क्या होगा? भवत प्रसादात हमें प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के चरणार बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं या भगवान के चरणार बिंदुओं की सेवा कर रहे हैं। इस तरह मुकुंद अर्थात हे भगवान मुकुंद, मूर्धना सिर के साथ, प्रणिपत्य झुककर, याचे आदर पूर्वक याचना करता हूं, भवंतम आपसे, एकांतम एकमात्र, इयंतम इतना ही, अर्थम इच्छा पूर्ति, अविस्मृति विस्मरण से मुक्ति, त्वत आपके चरण अरविंदे चरण कमलों पर, भवे भवे प्रत्येक जन्म में मेरे अस्तु हो भवत आपकी प्रसादात कृपा से। भक्त कितना चतुर होता है, कहते हैं ना कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। तो वो जब भक्ति कर रहा है, भगवान से निवेदन कर रहा है, भगवान से जब वो याचना कर रहा है, तो कहता है इस जन्म में नहीं, प्रत्येक जन्म में। गारंटी ले लो, हाँ, एक जन्म में नहीं करना है, हर जन्म में करना है। क्या कि मेरा जो मन मस्तिष्क है वो आपके चरण कमलों में लगा रहे, आपकी कृपा से आपके चरण कमलों में लगा रहे। हे भगवान मुकुंद, मैं आपके सामने नतमस्तक हूं और आपसे आदर पूर्वक याचना करता हूं। ऐसे नहीं कि अधिकार के तौर पर, नहीं, अधिकार नहीं है मेरा कुछ भी। मैं क्या कर रहा हूं? रिक्वेस्टिंग वे में आपके साथ ये याचना कर रहा हूं कि आप मेरी इस एक इच्छा को पूरा करें कि मैं अपने प्रत्येक भावी जन्म में, आगे आने वाले हर जन्म में आपके चरण कमलों का सदा ही स्मरण करता रहूं। एक ही जन्म की बात नहीं कर रहा है वो, वर्तमान जन्म की बात नहीं कर रहा है, आगे के कई सारे जन्मों की गारंटी मांग रहा है। और उन्हें कभी ना भूलूं, क्योंकि भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं ना, भगवान के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। भगवान आपका भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं और आपको क्या किस तरह से अपेक्षित है वो भी जानते हैं।
आपको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए वो भी वो जानते हैं। इसलिए यहाँ पर तो ये श्लोक है खास तौर से भक्तों के लिए है कि भक्तों के गुणों के बारे में भी चर्चा की गई है। कुछ गुणों की आज हम चर्चा करेंगे, कुछ की कल करेंगे। लेकिन ये जो गुण है ना, भक्त के गुण, ये भक्त के गुण श्रील प्रभुपाद ने इस तरीके का जो इस्कॉन स्थापित करके, जो ये एक संगठन स्थापित करके एक भक्ति का मार्ग हमें दे दिया है, उसमें ये सारे गुणों का विकास हमारा हो सकता है। सारे गुणों का विकास हो सकता, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और अगर कुछ बाकी रहेगा तो इसलिए बाकी रहेगा क्योंकि हमने किया नहीं। अगर हम करेंगे तो कुछ भी बाकी रहना संभव नहीं है। फिर एक जन्म हो या अनेक जन्म हो, भगवान के चरण कमल तो हम कभी भूलेंगे नहीं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, इतनी शक्ति हमें देना। तो इसीलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब ये जो श्लोक यहां लिखा गया है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये जो संसार है ये दुखालय है। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाम गतः। तो ये जब संसार दुखालय है तो इस संसार में क्यों रहने का, निकल के चले जाओ बाहर। हर एक किसी को ये सोचना चाहिए कि हम इस दुखालय में ना रहें, हम ये कष्टों को ना भोगें, हम ये जो संघर्षों में जूझ रहे हैं इन संघर्षों से दूर चले जाएं। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत के आकर्षण हमको वो करने नहीं देते हैं। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस भौतिक जगत के लिए इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। तो ये जो दुखालय है और अशाश्वत है, जब भगवान खुद कह रहे हैं तो और किसकी गारंटी चाहिए भाई? भगवान ने जब बता दिया ये दुखालयम अशाश्वतम, फिर भी हम कहते हैं नहीं ये सुखालयम है और शाश्वतम है। क्या ये संभव है? क्या भगवान की बात को नकार दें? और भगवान वास्तव में आपको दुख दे देकर अशाश्वत परिस्थितियां पैदा करके आपके जीवन में आपको बार बार ज्ञान देते हैं। ये दुखों का घर है, यहां रहने का नहीं है, यहां से चले जाने का है। और कहां चले जाने का? भगवान ये नहीं कहते आप भटकते रहो, मेरे धाम में आ जाओ। हाँ, मेरे धाम में तुम्हारा स्वागत है। अशाश्वत से शाश्वत की ओर बढ़ो। लेकिन ये जीव इस भौतिक जगत के तीनों गुणों से इतना प्रभावित होता है कि उसे दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता, वो अंधा हो जाता है। तो भगवान जब कहते हैं कि ये जगत जो है दुखों से भरा हुआ है, अस्थायी है, नश्वर है, तो आपको यहां नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम इस जगत में जो तीन प्रकार के दुख भोगते हैं, आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक, इनमें ही आनंद महसूस करते हैं। किसी व्यक्ति को आप बार बार कहीं पर मारते रहो तो उसको थोड़े समय तक तो कष्ट होगा, उसके बाद उसे उसमें आनंद आने लगेगा। वो स्थिति हमारी है कि हमें इस कष्ट भरे जगत में भी आनंद आता है। बहुत बार ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप किसी मरीज को देखने के लिए हॉस्पिटल में गए और आप उससे पूछते हैं कैसे हो, उसकी चारों तरफ नलियां लगी हुई हैं, ट्यूब्स लगी हुई हैं, मशीनें काम कर रही हैं, टू 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 बज रहा है, और आप उससे पूछते हो कैसे हो, तो कहता है अच्छा हूं। अरे भाई, ऐसी परिस्थिति में क्या अच्छे हो आप? कुछ भी अच्छे नहीं हो। लेकिन आप वो सत्य स्वीकार नहीं करना चाहते कि मैं अच्छा नहीं हूं। मतलब दुखालयम अशाश्वतम को आप अस्वीकार करना चाहते, क्योंकि भौतिक जगत की जो शक्तियां हैं इतनी अधिक प्रभावी हैं। वो कहती हैं कि ये थोड़े समय का कष्ट है, उसके बाद तो तुम एंजॉय करोगे। इसलिए वो कहता है मैं अच्छा हूं। ये तीन प्रकार के जो कष्ट हैं, तो तीन प्रकार के ताप हैं, आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से। आदिदैविक का अर्थ है ऐसे क्लेश जिनका स्रोत पराशक्तियां हैं। भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। आध्यात्मिक का मतलब है हमारे ही मन के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट। जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमारे में अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब हम किसी डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, किसी और कष्ट में बैठे हुए हैं, अपने आप से हमने वो परिस्थितियां क्रिएट कर दी हैं अपने आप के लिए। और आदि भौतिक का अर्थ है कि अन्य जीवों द्वारा हमें दिए जाने वाला कष्ट है, जैसे कि मच्छर हैं, दूसरे हमारे जो बैरी हैं, सूक्ष्म जीव हैं,
जो कि हमें रोग देते हैं, परेशानियां देते हैं। तो ये अशाश्वतम है, इसके लिए कहा गया है कि इस दुनिया में हर चीज कुछ समय के लिए ही रहती है, थोड़ा समय, ज्यादा समय नहीं होता उसका। आप कहोगे 50 वर्ष तक हमें ये सुख भोगने को मिला, तो 50 वर्ष ज्यादा समय नहीं है, ये थोड़ा ही समय, क्षणभंगुर है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको कष्ट आने ही वाला है। केवल ईश्वर ही नश्वर नहीं बल्कि शाश्वत है, बाकी हर चीज जो है नश्वर है, नाशवान है। आप कुछ भी ले लो, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो। इसलिए ईश्वर की आराधना करके, ईश्वर की याचना करके, जैसे यहां राजा कुलशेखर कर रहे हैं, हमें भगवान को प्रसन्न करना चाहिए और अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। यदि हम भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं तो ही हमारे इस जीवन की सार्थकता है। तो हमारा जीवन किसके लिए है? हमारा जीवन अरबों डॉलर बनाने के लिए नहीं है, अरबों की संपत्ति जोड़ने के लिए नहीं है। हमारा जीवन है भगवान की प्रसन्नता के लिए। और अगर यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा ये जीवन व्यर्थ है। हमें इस जीवन को इतना स्वच्छ, शुद्ध और सुंदर बनाना चाहिए कि जो बंदी गृह, एक शब्द लिखा गया है यहां पर ना, बंदी गृह मतलब जेल, इस जेल से बाहर का आनंद हमें मिले। जेल में रहकर आनंद लेने का कोई मतलब नहीं है, जेल के बाहर आकर आप आनंद लो। तो जेल के बाहर आकर आनंद लेने का क्या अर्थ है? कि इस भौतिक जगत से निकलकर हम आध्यात्मिक जगत का आनंद लेने का प्रयास करें। आत्मा के लिए बंदी गृह में यहां पर एक कैदी की तरह भटक रही है। बंदी ना तो कहीं आ जा सकता है, ना कुछ कर सकता है, जीवन का पूर्ण आनंद नहीं ले सकता है। इसी तरह से जो कैदी है, जब वो बाहर निकल नहीं सकता है, आनंद ले नहीं सकता है, तो हमारी आत्मा भी इसी तरह से कैद है। और इस आत्मा को भटकने से बचाने के लिए हमें ये भगवान की कृपा की याचना करनी पड़ती है। इसीलिए कहा गया है भवे भवे में अस्तु भवत प्रसादात। रोजाना हम इस प्रसादात शब्द का कहीं और प्रयोग करते हैं क्या? आपको याद है? कोई बताएगा भक्त? अभी जो हैंड रेज हुए, सुमोहिनी सत्यभामा माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी सुबह गुरुत्वाष्टमी करते हैं, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादा। यस, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादा। हाँ, तो ये क्यों कहते हैं हम? क्योंकि भगवान की कृपा हम चाहते हैं। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें ये सब करना है। और यदि हम ये नहीं करेंगे तो हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, हमें जेल से छूटने का मौका नहीं मिलेगा, हम जेल में बंधे रहेंगे। और ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इसके चक्र में हम घूमते रहेंगे। आपने देखा होगा ना, मेले में सभी जन ने जाकर देखा है कि कभी वो झूले वाला आता है, झूले लगाता है और उसमें सभी लोग बैठते हैं बड़े आनंद से, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं। यही इस जीवन का क्रम है। इस भवसागर में हम इसी तरह से कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं हाँ हाँ आनंद आता है, लेकिन नीचे आते हैं फिर कष्ट आता है। तो ये जो आनंद और कष्ट का एक फेरी व्हील है, एक झूला है, इससे हमें बाहर निकलना है। इससे बाहर निकलेंगे तब हम देख पाएंगे कि इसके अलावा भी कोई जीवन है। तो इस तरह से जिन्होंने भगवान को विस्मृत कर दिया है और जो यातना के इस मरुस्थल में स्थायी सुख की योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं, उन्हें क्या होता है? उन्हें दंड भुगतना पड़ता है। भगवान पनिशमेंट देते हैं। और जो भक्ति में है उनको क्या मिलता है? समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यदि विपदाम न तेषाम। उनको जो पद पद पर आने वाली विपदाएं हैं वो महसूस ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा है, भगवत प्रसादात। विपदाएं आती हैं, ऐसा नहीं है विपदाएं नहीं आती, विपदाएं आती हैं, भौतिक दुख आते हैं, उनको तकलीफें होती हैं, लेकिन वो तकलीफें समाप्त हो जाती हैं। वो तकलीफें नहीं रहती हैं, उनमें आनंद आता है। क्यों? क्योंकि भवसागर जो है ना, ये जो संसार है, उसको कैसा महसूस होता है? बछड़े के खुर के निशान में जो जल है, मतलब बछड़े का खुर कितना छोटा सा होता है, उसमें जो जल है
उतना ही उसको भवसागर महसूस होता है। भवसागर है तो बहुत बड़ा, लेकिन उसको उतना ही महसूस होता है। क्यों? क्योंकि चरण कमलों की, भगवान के चरण कमलों की नाव को उसने स्वीकार कर लिया है। पद पल्लव प्लवम। तो समाश्रिता, जिसने शरण ले ली है भगवान की, तो ऐसा कौन है? ऐसा व्यक्ति भक्त है। तो ये श्लोक जो है विशेष तौर पर भक्त की विशेषताओं के लिए, भक्त के गुणों के लिए वर्णन कर रहा है। तो यदि आप भगवान का आश्रय ले लेंगे तो आपको ये संसार कुछ भी लगेगा ही नहीं। आप देखो प्रैक्टिकल लाइफ में, देखो आपकी, जब आपको तकलीफ होती है, जब आप दुख में होते हो, जब आप संकट में होते हो, आपको एक एक दिन ऐसा भारी लगता है कि पता नहीं कब कटेगा ये, है ना। और जब आप सुख में होते हो तो आपको दिन की गिनती नहीं होती है। पता नहीं एक महीना ऐसे ही गुजर जाता है, अरे कल तो ये चीज हमने शुरू की थी, एक महीना हो गया। आप इतने आनंद में हो, तो वो आनंद आपको मिलने लगता है भगवान की कृपा से। फिर आपको ये जो भवसागर है वो छोटे खुर के समान इसीलिए लगता है कि किसी बछड़े के खुर के समान है। उसको पार करना आसान है। कहने का तात्पर्य है कि उसको पार करना आसान है। उसको जब आप पार कर लेते हो भगवत कृपा से, भगवत प्रसाद से, तो कोई संकट नहीं रहता आपके जीवन। आप आनंदमयी केशव के शरणागति में हो। भगवान आनंद प्रदान करने वाले हैं। हे केशव, मुझे आनंद प्रदान करो। क्यों प्रदान करो? आप उसके पात्र हो क्या? आपको पात्रता हासिल करनी है। वो पात्रता यदि आप हासिल कर लेंगे तो निश्चित तौर पर भगवान श्री केशव आपको वो सुख प्रदान करेंगे। क्योंकि वो सुख प्रदान करने के लिए वो बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। हम ही नहीं जा रहे उनकी तरफ। हम इतने ढीठ हैं, लोग कहते हैं मंदिर आओ 16 माला जपा करो, लेकिन नहीं करते। अगर हम करने लगेंगे तो जिसने कहा है क्या उसका भला होगा? नहीं, आपका भला होगा। तो इसलिए जो भौतिक दुख है ना, ये सब समाप्त होते जाएंगे, धीरे 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 छूटते जाएंगे। उनको लगेगा अरे अभी तक तो ये 4 माला करता था, अब तो ये 16 माला करने लगा है, तो और थोड़ा दूरी बढ़ जाएगी दुखों से। हाँ, दूर होते चले जाएंगे। पग पग पर जो खतरा होता है वो समाप्त होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा अधिक से अधिक आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो भगवत कृपा से शुद्ध भक्ति इसे भली भांति जानता है कि उसे किस तरह के जीवन को जीना है। भगवत कृपा के बिना नहीं जानता। बहुत सारे लोग हैं, आप देखो कितने लोग मंदिर में आते हैं। आप लोग रोजाना मंदिर में जाते हो, मंगला करते हो, घर में करो या मंदिर में जाके अटेंड करो, मॉर्निंग क्लास अटेंड करो, लोगों के, आचार्यों के, गुरुओं के लेक्चर्स अटेंड करो, और अपने जीवन को सुधारने का जो प्रयास करते हो। कितने लोग करते हैं? बहुत थोड़े से लोग करते हैं। बाकी के लोग क्या, मंदिर के सामने से निकल जाते हैं, उधर मूव भी नहीं करते हैं। तो क्या भगवान उन पर कृपा करेंगे? भगवान बिल्कुल कृपा नहीं करेंगे। उन पर कृपा नहीं हो सकती। उन पर तभी कृपा होगी जब वो इस बात को भली भांति जानने लगेंगे, समझने लगेंगे कि इसके सिवाय मेरा कोई और दूसरा आश्रय नहीं है। तो ज्ञान की प्रगति का अर्थ है इस जगत के नग्न सत्य को समझना और स्मृत तृष्णा के क्षणिक सौंदर्य से मोहित ना होना। क्षणिक सौंदर्य है ये, इससे मोहित अगर हम हो गए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए हमें क्या समझना चाहिए कि ये जो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि है ना, इससे बाहर निकलना है। हमें किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए। जो 6 प्रकार की मुक्तियां बताई गई, 6 प्रकार की मुक्ति अभी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का जो साइकिल, इससे बाहर निकालो। तो इससे बाहर निकल के कहां जाओगे? मैंने कहा ना, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। वो कहता है मुझे इन बीमारियों से बाहर निकालो, तो भगवान कहते हैं कहां जाओगे? अरे आपके धाम के अलावा और कुछ स्थान है क्या? फिर बाकी सभी जगह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है। आपका धाम ही तो है जहां की मुझे जाना है। तो मृत्यु के समय मनुष्य को 100 बिच्छुओं के द्वारा डसे जाने जैसी पीड़ा होती है। कौन चाहता है कि बार बार ये पीड़ा को हम भोगें, बार बार हम जन्म और मृत्यु भोगें? जन्म के समय भी पीड़ाएं होती हैं, मृत्यु के समय भी पीड़ा होती है, जरा और व्याधि में भी पीड़ा होती है। तो इसलिए ये जो गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है, इसमें बताया गया है कि हम किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए ताकि हमें ये कष्ट ना हो।
प्राणवायु जब अपने स्थान से चली जाती है, चलायमान होने पर मतलब निकल जाती है प्राणवायु, हमारी चेतना शून्य हो जाते हैं हम, आत्मा स्थान छोड़ देती है, वस्त्र बदल लेती है, नया कोट धारण कर लेती है, तब क्या होता है कि एक एक क्षण हमें बहुत भारी पड़ता है और एक साथ 100 बिच्छुओं के द्वारा डसे जाने जैसी पीड़ा होती है। वैसी ही पीड़ा का अनुभव उस अभक्त को होता है जो कि भगवान की भक्ति को धारण नहीं किए हुए है। तो भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच में जो ये संवाद हो रहा है, इसमें भगवान विष्णु खुद बता रहे हैं कि इन सब चीजों से बाहर निकलो, वरना ये पीड़ाएं होती ही रहेंगी। और अगर इन पीड़ाओं से बचना है तो क्या करना है? भगवत प्रसाद, भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए ये भौतिक जगत है, इसको छोड़ना है। भौतिक प्रकृति तनिक भी सुंदर नहीं है, उसमें सुंदरता है ही नहीं, लेकिन हमारी आंखें उस सुंदरता को देखती हैं जो नहीं है। हमारी आंखें होर्डिंग पर लगे हुए अच्छे अच्छे खूबसूरत चेहरों को देखती है और उसमें सुंदरता ढूंढती है। क्या उसमें सुंदरता है? अरे भगवान के विग्रह को देख लो आके मंदिर में, उससे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। भगवान की कृपा का चिंतन कर लो, उससे ज्यादा सुंदर कोई भाव नहीं है, कोई विचार नहीं है। भगवान की लीलाओं का श्रवणम कर लो, चिंतन कर लो, वाचन कर लो, उससे अधिक प्रसन्न करने वाली कोई और स्टोरी नहीं है, कोई और कथा नहीं है इस जगत में। और उन चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं? भुला कर बैठे हुए। अगर हमने उनको भुला दिया है तो कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो कि हमें इससे मुक्त करे। तो मनुष्य जब भौतिक प्रकृति के अधीन हो जाता है तो क्या करता है? वो उसको अहंकार आ जाता है, उसको इस बात का गर्व रहता है, प्राउड हो जाता है। क्या? मैं करता हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं। लेकिन क्या सब कुछ वही कर रहा है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मंदते। अपने आप को कर्ता मानने लगता है, कहता है भगवान कुछ थोड़े ना, मैंने किया है। अरे तेरे अंदर जो बुद्धि है भगवान ने तो दी है। अगर भगवान ये बुद्धि ना देते तो तू सारे जन्मों तक, एक नहीं अनेक जन्मों तक कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर सकता था। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाती है। तो असली मोर और नकली मोर की जो कथा यहां पर बताई गई है, तो मोहग्रस्त होने के कारण आपको ऐसी स्थिति होती है कि आप नकली मोर को असली मोर समझने लगते हो और आप नकली मोर में ही वो आनंद ढूंढने लगते हो कि अभी ये बोलेगा, अभी ये नाचेगा, अभी ये करेगा, अभी वो करेगा। लेकिन सारा जीवन निकल जाता है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो नकली है। और असली मोर जब आप देखते हो तब आपको पता चलता है कि अभी तक तो मैं नकली मोर देख रहा था। असली मोर तो ये है जो इस खुले मैदान में, इस नीले आसमान के नीचे, इस जल से भरे हुए बादलों के नीचे वो आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहा है। जीवन इस तरह का होना चाहिए कि हमें भगवान की शरण में जाकर प्रफुल्लित होकर, आनंदित होकर नाचना चाहिए उस मोर की भांति जो हमें आनंद प्रदान कर रहा है। तो यह आनंद, यदि हम आनंदित होंगे तो इससे कौन आनंदित होगा? भगवान आनंदित होते हैं, आप स्वयं भी आनंदित होते हैं। भगवान आनंदित होते हैं कि मेरा बालक, मेरी संतान मुझे याद कर रहा है। और वो भौतिक प्रकृति के इन दासों से ऊपर उठा हुआ होता है, क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के स्वामी भगवान की सेवा करने को अच्छा समझता है। वो तत्व को खोजता है, उसे त्यागना नहीं चाहता, तत्व को खोजता है, भगवान को खोजता है कि भगवान कहाँ हो, आपके चरण कमल मुझे दे दो। और वो तत्व है मुकुंद के चरण कमल। राजा कुलशेखर ने अत्यधिक बुद्धिमान भक्त होने के कारण उस तत्व को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी छाया के लिए नहीं करते। नकली मोर छाया है, असली मोर भगवान का तत्व है। इसको हमें स्वीकार करना है ना? तो यदि हम इसको स्वीकार करेंगे तो निश्चित तौर पर हम आनंद में रहेंगे। यदि हमें
वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो आनंद क्या, आनंद की छाया भी नहीं आएगी। यहाँ तो मोर की छाया की बात की गई है, लेकिन वो मोर की छाया भी देखने को नहीं मिलेगी। देख लो ना, आपको कहाँ मोर देखने को मिलता है? हाँ, घर में किसी ने मोर का एक छोटा सा ये भी नहीं रखा होता है जो देखने को मिले। तो इसलिए ये जो अहंकार है, भौतिक जगत का अहंकार है, भौतिक जगत में रहते हुए हम इन सब चीजों से पीड़ित हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं। इनसे हमें बचना चाहिए। इसलिए हमारे लिए सबसे उच्च धर्म क्या है, सर्वोच्च कार्य क्या है? भगवान की भक्ति। राजा कुलशेखर जैसे शुद्ध भक्त भगवान से भौतिक संपत्ति, अनुयायी, सुंदर पत्नी या ऐसी कोई नकली मोर जैसी वस्तु की प्रार्थना नहीं करते। इसके विषय में कोई श्लोक आपको याद आ रहा है? कोई भक्त बताएंगे? हैंड रेज करो। कोई भक्त बता सकते हैं? यहां पर जो लाइन लिखी, भौतिक संपत्ति, अनुयायी, जो पहले से हैंड रेज हैं उनमें विपिन बिलास प्रभु, यस, बताइए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न धनम न जनम न सुंदरीम। यस 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 यस, थैंक यू प्रभु, आपने पकड़ लिया। पॉइंट यही है कि न धनम न जनम न सुंदरीम न कविताम जगदीश काम। ये सब नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? शुद्ध भक्त क्या मांगता है? भौतिक संपत्ति नहीं मांगता, अनुयायी नहीं मांगता, सुंदर पत्नी नहीं मांगता, वो सिर्फ भगवान के चरण कमल मांगता है। और ऐसे यही सर्वोच्च धर्म है। इसीलिए कहा गया है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। फिर प्रसिद्धति शब्द आया। आप देखो, पहले भी प्रसिद्धति था और अभी भी प्रसिद्धति है। प्रसादात है, अभी प्रसिद्धति है। तो ये क्या है? कृपा के लिए है। भक्त भगवान की सेवा करके जो कृपा उसे प्राप्त होती है वो सुप्रसिद्धति, वही प्रसन्नता देती है और कुछ नहीं। अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की कृपा चाहिए, अप्रतिहता कंटिन्यूअस चाहिए, कोई ब्रेक नहीं चाहिए उसमें। तो भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति से वो कृपा प्राप्त हो सकती है। तब आपको धन और जन और स्त्री और सब कुछ नहीं चाहिए, है ना? तो इसलिए यहाँ जो एक भक्त के गुण बताए गए हैं उनको हम सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट्स में भी डिस्कस करेंगे, कल उनको और विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम भक्ति कर रहे हैं या भक्ति के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, इसका हमें विश्लेषण करना है। क्योंकि यदि हम विश्लेषण कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं होगा, और यदि हम विश्लेषण नहीं करेंगे तो हमारे दुखों का भी कोई पारावार नहीं होगा। तो शुद्ध भक्त के गुण क्या होते हैं? शुद्ध भक्त भगवत कृपा का पात्र होता है, भगवत कृपा प्राप्त करना चाहता है और उसकी पात्रता हासिल करता है, एलिजिबिलिटी वो अटेन करता है। किस तरह से अटेन होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। एलिजिबल हो जाता है, पात्र हो जाता है, और फिर राजा कुलशेखर की तरह से वो भगवान की स्तुति करने लगता है। वो इस जगत की वास्तविकता से परिचित होता है। वो जानता है कि ये जगत क्या है, मिथ्या है और अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, दुखालयम है, दुखों का घर है। तो जानता है ये सब चीज के लिए, तब वो शुद्ध भक्त के स्तर पर आता है। भौतिक प्रकृति में उसे कोई मोह नहीं होता, भौतिक प्रकृति को वो किनारे कर देता है, जाओ मुझे नहीं चाहिए। इसलिए प्रकृति के गुण फिर उसे कुछ प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, अप्रभावी रहता है वो। प्रकृति के गुणों में वो बद्धता नहीं है, उनसे पृथक रहता है। प्रकृति के गुण उसे प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे हायर टेस्ट मिल चुका है, उच्च स्वाद मिल चुका है। हायर टेस्ट कहते हैं ना हमारे यहाँ पर प्रसाद के लिए, तो प्रसाद में जो हायर टेस्ट है शुद्ध भक्त उसको प्राप्त करता है, भगवान की कृपा से प्राप्त करता है, और वो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की खोज करता है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सच्चिदानंद है, उस स्वरूप को धारण करता है वो अपने जीवन में। उस स्वरूप के विषय में ही हमेशा सोचता है। जब विग्रह के दर्शन करता है तो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन उसके दिमाग में आता है, उसका मन मस्तिष्क हमेशा उसी में खोया रहता है, और भौतिक प्रकृति के स्वामी की सेवा करता है।
तो भौतिक प्रकृति का दास क्यों बनना है? उसके स्वामी की सेवा करो तो वो प्रकृति भी आपकी दास बन जाएगी। भौतिक प्रकृति के स्वामी कौन है? भगवान है। तो भगवान की सेवा करता है, तो इसलिए भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना उसका होता नहीं है। भौतिक प्रकृति जो है वो एक किनारे हो जाती है, कहती है ये तो हमारे चंगुल में आने वाला नहीं है, हम क्या करें, अब किसी दूसरे को ढूंढें। वो कठिनाइयों से विचलित नहीं होता है, कठिनाइयों को भगवान का प्रसाद समझकर, भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लेता है। कहता है कि ये कठिनाइयां जो है भगवान की कृपा है, अगर ये भगवान की कृपा नहीं होती तो शायद ये कठिनाई और भी ज्यादा विकराल रूप में मेरे सामने आई हुई होती। तो इस तरह से ये शुद्ध भक्त जो है उसके सोचने का तरीका ये होता है। यदि वो इस तरह से सोचता है तो उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं होता। यदि वो इस तरह से नहीं सोचता है तो उसने एलिजिबिलिटी हासिल नहीं की है, उसने वो स्थान हासिल नहीं किया है जो स्थान एक भक्त को प्राप्त करना चाहिए। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है हम सभी लोगों के लिए जो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग में यहाँ पर हम रुकेंगे, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि राजा कुलशेखर के माध्यम से हमें किस तरह से भक्त के और गुणों का पता चलता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।